अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू पढ़ना सीखें। इसका जो 19 दिन का कोर्स चल रहा है, इसमें से आज का जो हमारा पार्ट नंबर है वो 13, यानी कि 13वां दिन उर्दू कोर्स का इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आज का जो हमारा पार्ट नंबर 13 का जो सबक है वो पढ़ेंगे, और इससे पहले के जो 12 पार्ट्स और 12 दिन का जो सबक है वो वीडियोस में अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पर, इस्लामिक एंड टेक पर। और अगर आप रेगुलर सब्सक्राइबर है तो आपको मालूम होगा कि इससे पहले उर्दू की किताबें और इसके साथ साथ उर्दू की जो दीगर किताबें जैसे नमाज के अहकाम, बहुत ही ज़ख़ीम किताब और बहुत ही मतलब के नॉलेजेबल किताबें जिसमें काफ़ी इल्म दीन भी हासिल होता है और उर्दू सीखने भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोर्स के लिए ये चैनल है, बल्कि ये कोर्स एक खुसूसी तौर पर इसको ओपन किया गया था। अब 19 दिन का कोर्स है तो ये 19 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको मालूम होगा कि इस चैनल पर सबसे ज़्यादा जो कंटेंट और सबसे ज़्यादा कैटेगरी में जो वीडियो रखी जाती है वो उर्दू ही की होती है। ठीक है, तो अगर आप उर्दू में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल पर मतलब के जुड़े रहे इस चैनल के साथ। और इसी तरह उर्दू की दीगर किताबें जैसे उर्दू की चौथी किताब के 28 पार्ट्स 29 पार्ट्स हो चुके, इसको कंटिन्यू किया जाएगा उर्दू कोर्स के बाद। इसी तरह नमाज के अहकाम जो किताब चल रही है 81 पार्ट से 1 से लेकर 80 पार्ट में उर्दू की 3 किताबों को मुकम्मल किया गया, और 81 पार्ट से लेकर 105 पार्ट तक नमाज के अहकाम का पहला जो बाब है यानी पहला रिसाला वुज़ू का तरीका वो हो चुका, और वुज़ू और साइंस ये दूसरा रिसाला इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शुरू हो जाएगा इस कोर्स के बाद। तो आप चैनल से जुड़े रहे ताकि आपका उर्दू और अच्छे से अच्छा होता जाएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का जो सबक है वो है तनवीन के बारे में। ठीक है, जिस तरह दीगर हरकत ज़बर ज़ेर पेश के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और अलिफ वाव या इसके बारे में पढ़ा, तो ये भी एक अहम मतलब के टॉपिक है उर्दू के अंदर, और इसकी भी काफ़ी अहमियत है जिसको तनवीन कहा जाता है। तनवीन में बस फ़र्क ये होता है कि इसमें 2 ज़बर होते हैं, 2 ज़ेर और 2 पेश। ठीक है, यानी देखिए 1 ज़बर 1 लाइन और 2 ज़बर तो दो ज़बर कहेंगे 2 लाइन हो, तो इसी तरह नीचे हो हर्फ के नीचे तो वो 2 ज़ेर, और ऊपर हो गोल हो तो वो पेश। तो ये जो तनवीन का जो साउंड होता है वो उर्दू में, ठीक है, अरबी अल्फाज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन उर्दू में भी इसको यूज़ किया जाता है। और लिखावट में हमें इसको मतलब अच्छे से पढ़ सके, जब लिखा होगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, जब हमें इसकी मश्क की होगी और इसके आवाज़ को पहचाना होगा और इसके साउंड को हमने अच्छे से याद रखा होगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें तनवीन में क्या होता है कि अलीफ ही होता है हर्फ के बाद, लेकिन ऊपर 2 ज़बर होते हैं। लेकिन हो सकता है कि उर्दू की किताब जो हम बड़ी किताबें या दीगर किताबें पढ़े वहाँ पर ना हो, तो इन अल्फाज के ज़रिए आप उस तनवीन को पहचान सकेंगे। तो तवज्जो के साथ इन अल्फाज को, जितने भी अल्फाज आएंगे इन तमाम अल्फाज को ध्यान से सुने। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि आनन फ़ानन, तो नून हो ना, नून 2 ज़बर नन पढ़ते तो न लास्ट में भी नून ही की आवाज़ आएगी। चले ये नून है इसलिए हो सकता है आपको पता ना चले नून की आवाज़, लेकिन यहाँ देखिए इत्तिलाअन तो आइन है, तो आइन का जो अ है वो, और लास्ट में नून के साउंड को प्लस कर देना है। अन, आइन ज़बर अ होता है तो नून अन, आइन 2 ज़बर अन। ठीक है, तो इस तरह ये आनन फ़ानन, इसी तरह इत्तिलाअन ये कहना वो कहना। ठीक है, इस तरह हलालन, हलाल जो होता है इसी के साथ तनवीन है हलालन। इस तरह नस्लन है ना, नस्ल जो होती है इसी तरह नस्लिन, देखिए ये 2 ज़ेर। इस तरह मुशारुन 2 पेश। ठीक है, अब देखिए 2 ज़बर की और मतलब मश्क है। फ़ौरन कहते हैं ना, मुझे फ़ौरन जाना है, तो फ़ौरन इस तरह लिखा होगा। रॉ के बाद आपको अलिफ लिखना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि 2 ज़बर है। रॉ के बाद आप अलिफ नहीं लिखेंगे या रॉ के बाद अलिफ नहीं लिखा होगा तो वो फूर या फ़ौर पढ़ा जाएगा। फ़ौरन कब पढ़ा जाएगा, जब अलिफ हो, ताकि पता चले कि अलिफ होगा तो ही तो 2 ज़बर होंगे। इस तरह इत्तिफ़ाक़न ये काम करना इत्तिफ़ाक़ से है ना। इस तरह हुक्मन, इंतज़ामन, आदतन कहते हैं ना कि आदतन जारी हो गया, ये काम आदतन करना है तो यही आदत के तौर पर आदतन। इस तरह हिकमतन, हिकमत के ज़रिए। ठीक है, इसी तरह निस्बतन, आदतन, हकीकतन, देखिए हकीकत में ना, इस तरह हकीकतन। और ये देखिए हकीकतन में इस तरह ता के बाद हा भी आता है और ता के बाद अलिफ भी यूज़ होता है। इस तरह रियायतन, मुरव्वतन कहता है ना, ज़रूरतन, ज़रूरतन मुझे ये काम पेश आ गया, ज़रूरत के तौर पर है ना, ज़रूरत की वजह से। इस तरह शिकायतन, फ़ितरतन है ना। इस तरह कुदरतन, अमानतन, अमानत के तौर पर वही अमानतन, हिकारतन। ठीक है,
इसी तरह दफ़अतन, एक दफ़ा, दो दफ़ा, मर्तबा होता है ना, इस तरह दफ़अतन, दफ़ा के तौर पर। इस तरह दफ़अतन है ना, देखिए ये फ़र्क क्या है, यहाँ ता के बाद है और यहाँ ता के बाद अलीफ है। इस तरह इरादतन, इरादा करना, इरादतन। इस तरह नतीजतन है ना, कुल्लियतन, साअतन, एक सा दो सा है ना, साअतन। इस तरह असालतन, ठीक है। इसी तरह आगे हिफाजतन, हिफाजत करना, हिफाजत के तौर पर। इबरतन, इबरतन हमारे सामने ये काम करो, इबरत लेने के लिए, इबरत के तौर पर, ठीक है। इसका जो भी तर्जमा वहाँ पर सेंटेंस होगा उसके हिसाब से करेंगे। इस तरह अमदन कहते हैं ना, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई अमदन, कसदन, खतअन, तो वही अमदन माने जानबूझकर गलती, कसदन माने भूल से, कसदन माने भी जानबूझकर, ठीक है। इस तरह अबदन हमेशा, कतअन है ना। इस तरह ज़ाहिरन, इस्बातन, ठीक है, इस्बातन। इस तरह नफ़ियन, नफ़ी के तौर पर, मना करने के माने में आता है नफ़ियन। इस तरह बिनाअन, इब्तिदाअन, ठीक है। इस तरह शैअन, शैअन, ठीक है। इस तरह आगे आप देख सकते हैं कि शैअन इस तरह भी लिखा जाता है, देखिए शीनिया और हमज़ा, शैअन। इस तरह जुज़अन, एक जुज़ है ना, कहते हैं ना। इस तरह शैइन। इस तरह देखिए बाबुन, कहते हैं ना, बाबुल है ना, वही यही बाबुन है। इस तरह बाबा तन, बाबातन, ठीक है। इस तरह बिबाअतन, बिबाअन, सॉरी बिबाअन है ना। इस तरह आगे आप देख सकते हैं बाइसुन। अब कहते हैं ना फुला शख्स ने, फुलान है, जिसका नाम नहीं मालूम। इस तरह देखिए फुलानुन, फुलान है, फुलानुन, फुलानिन, ठीक है। इस तरह गानिबन, इस तरह आपने देखा होगा गालिबन, जो हम कहते हैं ना गालिबन, ये है, उसमें भी ये तनवीन आती है। इस तरह तकरीबन, तकरीबन नहीं बोलते, तकरीबन इतने बजे, अंदाजे के लिए, तो उसमें भी इसी तरह तनवीन यूज़ होती है। इस तरह देखा आगे कवियुन, दो पेशन है। इस तरह खुबजुन, बखन, ठीक है, खौ पर तशदीद है और खौ के बाद खौ पर तनवीन है, तो नून के बाद बखन। इस तरह आगे आप देखिए नजरिन, नजरुन, बिदअतिन, बिदअतुन। इस तरह सकनिन, सकनिन। इस तरह बर्दन है ना। इस तरह बारिदुन, ठंडा होता है इसका माना। ये बहुत सारे अल्फाज अरबी है, लेकिन हमें उर्दू के तौर पर इसको हमें याद रखना है कि इस तरह का तनवीन का भी मतलब कि अहम हिस्सा है उर्दू के अंदर। कुछ कुछ अल्फाज और ज़्यादातर हार्ड अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, ताकि हमें पढ़ने में गलती ना हो। जैसे कहते हैं ना तबर्रुकन, ये काम करो तबर्रुक के लिए है ना। इस तरह बातिनन, अलामतन, ठीक है। नाफिलतन कहते हैं सदका नाफिला, नाफिलतन। इस तरह इशारतन, इशारतन आपको ये काम करना, इस तरह आपको इस तरह बोला जाता है ना, तो ये वही सबक है।